Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Renu Sharma, and today in this video we are going to discuss about what are the objectives and what are the importance of the management. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि what is the meaning of management and what are the characteristics of management. उसी वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में आज हम ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस को देखेंगे. Now, first of all, we will understand what is the objective. कि objective होता क्या है? Objectives are the goals, aims and the purpose that the organization wish to achieve. ये objectives हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी होते हैं. हमारे गोल्स होते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम टॉप करना है, हमें कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है. तो ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं मैनेजमेंट के, उनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब सारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉमन ग्रुप गोल्स, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड द ग्रोथ. सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल मीन्स टू से सोसाइटी के लिए जो सर्व किए जाते हैं, जो गोल सोसाइटी के लिए जो हम बनाते हैं गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, वो होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स. दैट कैन बी इको फ्रेंडली मेथड यूज करके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, लेस पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं. मीन टू से व्हाट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव? पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन टू से दैट इज totally devoted to employees of the organization. Better working condition, competitive salary and perquisites. Perquisites means additions to salary, then peer recognition, self respect, health need. तो ये हमारे मेनली ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के. तब इनको एक एक करके इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स टू से ग्रुप गोल्स. देखिए, जो हमारे ग्रुप गोल्स होते हैं ये एम करते हैं फॉर दी prosperity plus growth. Please consider my words also. These objectives aims at prosperity and the growth of the organization. सोचिए अब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे हो सकती है, प्रोस्पेरिटी कैसे हो सकती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, नंबर 1. सेकेंड, कॉस्ट कम लगाएं बट हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. नाउ लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी मस्ट बी to use material and human resources to the maximum potential benefits, that is to meet financial objectives of the firm, and they are survival, profit and the growth. अब ये सर्वाइवल क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ये ग्रोथ क्या होता है, ये भी देख लीजिए. अब सर्वाइवल मीन टू से कि अपना बिजनेस को हम कंटिन्यू कर सके, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा बिजनेस चलता रहे. हमारा बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे चल सकता है? सोचो, जब हम अपनी कॉस्ट को कवर कर पाएंगे. अगर हमारी कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रहे ना, तो हमारा बिजनेस ना जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगा, शट डाउन आ जाएगा, उस पर शट डाउन हो जाएगा. तो अब देखिए एग्जाम्पल, भारती है, उसका कोई बिजनेस है, मान लीजिए शूज़ का कोई बिजनेस है. भारती हर महीने ना कॉस्ट लगा रही है. कितनी कॉस्ट इनकट कर रही है वो अपने बिजनेस पे? 20,000. और उसको हर महीने रेवेन्यू कितना हो रहा है? 20,000. अब कॉस्ट, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो क्या आ रहा है? 0. तो इट मीन्स टू से ये अपनी कॉस्ट को तो कवर कर पा रही है, क्योंकि रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट है इस केस में. तो इट मीन्स टू से कि उसका सर्वाइवल है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. मान लीजिए एक केस देती हूँ आपको, रेवेन्यू इसका ना इस केस में 20,000 ना होके 10,000 होता, तो कितना आ जाता? 10,000 का लॉस. इस केस में हमारा बिजनेस क्या हो जाता? शट डाउन. ठीक है, लॉन्ग सर्वाइवल नहीं होता उसका. एंड द सेकेंड इज प्रॉफिट. सिर्फ सर्वाइवल हो करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है. प्रॉफिट का कहाँ यूज़ हो सकता है? अब प्रॉफिट होगा, मान लीजिए आपके बिजनेस में आग लग जाती है,
आप तो देख रहे हो कि आपका रेवेन्यू तो इक्वल टू कॉस्ट था सर्वाइवल में, सिर्फ सर्वाइवल कब हो रहा था जब कॉस्ट कवर हो रही थी। बट प्रॉफिट की नीड बढ़ सकती है आपको अनफोर्सीन, जैसे कोई कंडीशन आ जाती है जैसे फायर, तो उस कंडीशन में हमारे पास प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि भारती ने जब प्रोडक्शन किया था तो उसने अपनी कॉस्ट लगाई थी 20,000 और रेवेन्यू कितना आ रहा था उसके पास 20,000। इन केस उसको रेवेन्यू 20,000 ना होके इस बार ना 40,000 का, इस महीने दिसंबर के मंथ में ना 40,000 का रेवेन्यू हो रहा है। अब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट आता है हमारे पास, आप करिए माइनस 40,000 माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू 20,000। तो ये 20,000 क्या है, ये 20,000 आपका प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ आ जाती है जैसे फायर हो गया, या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कोई कोई न्यू कंपटीटर आ रहा है आपसे कम्पिटिट कर रहा है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉफिट का यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आइडिया वोडाफोन का मर्जर, वोडाफोन का जो मर्जर है ना, आइडिया वोडाफोन का मर्जर, ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट मोटिव से ही दोनों मर्ज हुए थे क्योंकि जियो था इनके कंपटीटर। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ ग्रोथ क्या होती है, अपने बिजनेस को ग्रो करना और उसको एक्सपेंड करना, उसकी एक्टिविटीज़ को। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमारे पास, तो हमें वो हेल्प करेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने में। और देखिए आगे, रेगुलर अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट मेक इट पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपेंड एंड स्टे इन द इंडस्ट्री टू फेस कंपटीशन। ठीक है, अब हम अपने ग्रोथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं बाय सेल से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से एंड द प्रोडक्ट से। एग्जाम्पल भी देख लीजिए अब इसका, जियो। जियो है, शुरू में कैसे आया था, हम इंटरनेट सर्विस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे थे। अब जियो के ना फोन्स भी आते हैं, जियो फाइबर आता है, ठीक है। जियो क्या, अब इसके अलावा एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पतंजलि का। पतंजलि है ये, इसने भी अपना अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया है। तो ये क्या एग्जांपल्स किस चीज़ के हैं, हमारे ग्रोथ के। नेक्स्ट लेट्स सी सोशल ऑब्जेक्टिव। एज फॉर सोशल, एज फॉर सोसाइटी, वो ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी के लिए होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव किस में आएंगे, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। बट व्हाई, बिकॉज दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे अर्न करती है, रिसोर्सेज को यूज करके। रिसोर्सेज आते कहाँ से हैं, सोसाइटी से, जैसे रॉ मटेरियल या फिर लेबर्स। तो रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन रिटर्न सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं एक सोशल ऑब्जेक्टिव के अंडर, देखिए। फर्स्ट, टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, कैसे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाकर। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसे, बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स देकर। टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइसेस, रिजनेबल प्राइसेस पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देकर। Other social objectives of organizations can be like using eco-friendly method of production, employment opportunities provide कर weaker section of society को। Here is an example of social objective, that is Mama Earth. Mama Earth is a brand which provide various type of products. अब ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं that are not animal tested. इससे सोसाइटी को सर्व किया जा रहा है। और ये क्या करते हैं, आप जब भी इनसे एक प्रोडक्ट बाय करते हो, इन रिटर्न ये आपके प्रोडक्ट के इन रिटर्न में एक ट्री प्लांटेशन करते हैं, जिसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। हियर इज ए कोट, एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम अस वी प्लांट अ ट्री। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी एक शू, लेदर शू ब्रांड है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, करनाल, हरियाणा में। सी, जो लिबर्टी है, अ फैशन इज अ कंफर्ट, ये क्या करती है,
रीयूज करती है वेस्ट वाटर को और सोसाइटी को सर्व करती है, मिनिमम वेस्टेज हो रही है पानी की तो अपने ही वेस्ट वाटर को रीयूज कर लेती है, मिनिमल और नो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती, अपलिफ्ट करती है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द social objective. And the last major objective is personal or the individual objective. These objectives are related to the growth of the employees working in the organization. आप सभी को पता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इनको सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड होंगे और मोटिवेटेड होंगे तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैक्सिमम आउटपुट आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्ले इम्पोर्टेंट रोल. अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? टू गिव डिजर्विंग रेम्यूनरेशन, उनको एक प्रॉपर सैलरी देना बहुत ज़रूरी है. देन टू प्रोवाइड वर्किंग इन्वायरमेंट, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट हो ताकि एक्सीडेंट ना हो, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए. To provide share in the profit, non-discriminatory working condition and the support life. For example, जियो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके? मेडिकल एक्सीडेंट एंड द लाइफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं ये. प्रोवाइड साइकिल्स टू द एम्प्लॉयज़, देखिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए. टू प्रोवाइड साइकिल्स टू द एम्प्लॉयज़, इंडिविजुअल गोल्स हो गए उसके. एज अ ग्रीन ट्रैवलिंग ऑप्शन, ये सोसाइटी के लिए भी हो सकता है, आप इसको सोसाइटी के एग्जाम्पल में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जियो अपने एम्प्लॉयज़ को साइकिल दे रहा है. क्यों दे रहा है? ग्रीन ट्रैवलिंग ऑप्शन के लिए, ताकि पॉल्यूशन ना हो. इस तरह से इसने दो गोल्स अचीव किए, पर्सनल भी और एक सोशल भी, पर्सनल भी और सोशल भी. एंड द थर्ड इज न्यू मदर लेस वर्किंग आवर. जियो की एक पॉलिसी, एक ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ देती हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वुमेंस हैं, उन वुमेंस के लिए लेसर वर्किंग आ रहा है, उनका पे स्केल कट नहीं होगा. 6 मंथ्स के लिए वो कम काम कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में. अब हम एक क्विक रीजन लेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की. पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या था? सर्वाइवल, देन प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ. ये हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है. अगर सर्वाइवल, हम अपनी कॉस्ट को कर पा रहे हैं, देन हम प्रॉफिट करेंगे जनरेट. प्रॉफिट जनरेट होगा तभी हम अपना एक बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे, ग्रोथ होगी. ग्रोथ में एक एग्जांपल और आता है मेरे माइंड में, लिबर्टी था जो शू ब्रांड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, थोड़ी देर पहले एक सोशल ऑब्जेक्टिव बताया था. लिबर्टी जो है, ये जो शू ब्रांड है, इसने लोकल ब्रांड था पहले. ये जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ये एक दिन में 4 पेयर्स ऑफ शूज मैन्युफैक्चर करता था. एट प्रेजेंट ये 4 पेयर से 50,000 पर डे मैन्युफैक्चर करता है और अपना बिजनेस लोकल ब्रांड से एक बार स्टार्ट किया था और आज ये 25 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेल कर रहा है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ, practical example. Now, second objective is, what is the second objective? Yes, social objective. और क्या ट्रिक थी सोशल ऑब्जेक्टिव को याद करने की? एस फॉर सोशल, एस फॉर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी को सर्व करते हैं. थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए थे? एम्प्लॉयज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए. अगर एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव हम सेटिस्फाइड कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा. अगर नहीं करेंगे तो वो अपना इंटरेस्ट का क्या कर देंगे? लॉस. किस में? काम में, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? अचीव. नो, हम अपने ऑब्जेक्टिव को
इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पर्सनल गोल्स को भी अचीव करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सोशल गोल्स एंड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरह से समझ आए होंगे। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको एक सिंगल लाइन में इसकी इम्पोर्टेंस की डिफाइन करूंगी मैं आपको। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आप मैनेजमेंट में से कुछ भी माइनस कीजिए, कैसी भी एक्टिविटीज़ को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आपका गोल है बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करोगे ना, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इतनी इम्पोर्टेंस है एक मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में या डेली लाइफ में, बोल सकते हैं हम। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट। Now, the first point is it helps in achieving group goals. Management helps in achieving group goals. कैसे? Management helps in creating teamwork, team spirit and coordination, जिससे क्या होता है, मैनेजमेंट डायरेक्ट कर पाता है सभी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन में, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ठीक है। सेकंड से पहले मैं एक बार थर्ड देखते हैं, पर्सनल गोल्स। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में बोल रही हूँ अचीविंग ग्रुप गोल्स, यहाँ बोल रही हूँ पर्सनल गोल्स। आपको दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे होंगे, बट नो, दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। लेट्स सी हाउ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है? मीन टू से ग्रुप गोल, मैक्सिमम प्रोडक्शन। एक पर्सनल गोल एक एम्प्लॉय का, मीन टू से पर्सनल गोल से एम्प्लॉय का। इंडिविजुअल का क्या गोल होता है? अर्न करे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, बोनस ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब इन दोनों के गोल्स में क्या ना हो? कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस सिचुएशन से बचने के लिए एक इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करती है, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या करती है, इन दोनों के गोल्स को इंटीग्रेट करके चलती है, इकट्ठा लेके चलती है, इंटीग्रेट करती है। कैसे? पर्सनल गोल्स को अचीव करके ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज कैन अर्न मोर एंड मोर, कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर। ये कैसे अर्न कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा? बाय प्रोड्यूसिंग मोर। प्रोड्यूसिंग मोर टू से ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर ये अचीव हो गया, अगर ये अचीव हो जाता है, इससे फिर हमारा अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ पर्सनल गोल्स को अचीव करती है एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इट इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स टू से ऑन टाइम एज वेल एज मिनिमल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना इज़ नोन एज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में एक फ़र्क होता है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होती है? थ्रू आवर मैनेजमेंट। लेट्स सी। एफिशिएंसी मीन्स टू से ऑन टाइम एज वेल एज मिनिमल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। पर एफिशिएंसी और कैसे हो सकती है? देखिए, जो मैनेजर होता है मैनेजमेंट में, तो वो इंसिस्ट करता है ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके थ्रू हम अपनी एफिशिएंसी को अचीव कर पाते हैं। अगर एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ना हो, अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होती, तो क्या हम ऑन टाइम अपना काम कर पाते? क्या कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाते? द आंसर इज नो। विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज ही नहीं कर सकते। सो मैनेजमेंट प्लेज एन important role in increasing, or we can say in improving the efficiency
of the management. And the fourth importance of management is it helps in development of society. सोसाइटी की डेवलपमेंट में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है. Efficient management always have multiple objectives. They give due importance to society obligation also. कैसे? एम्प्लॉयमेंट देखें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देके वो प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा बना सकती है, एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकती है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो उससे हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ होएगी. जीडीपी इंक्रीज़ होएगी तो इससे ग्रोथ होएगी नेशन की. तो एक अच्छी मैनेजमेंट ये सारे काम कर सकती है. तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो. नेक्स्ट एंड द लास्ट importance of management is management creates a dynamic organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना एम्प्लॉयज जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे रेसिस्टेंस टू चेंज. इनको चेंज लाना पसंद नहीं है. जिस टेक्नोलॉजी से, जिस स्पीड से, जिस ट्रेडिशनल टेक्निक से काम कर रहे हैं उसी से करना चाहते हैं. बट एक एफिशिएंट मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करती है. कैसे? ताकि वो मोटिवेट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें. मोटिवेट कर सकती है ये बोलकर कि इससे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं होगा, आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव होंगे. एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी हमारे पास तो हम डायनामिक इन्वायरमेंट में जो हमारा चेंजेबल है उसमें हम सर्वाइव कर पाएंगे. क्योंकि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट ही है जो हेल्प करती है, मोटिवेट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अडॉप्ट कर सके चेंजेस को willingfully. So these are the importance of the management. Anything minus management is zero. आपने इस लाइन को इन पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश की होगी. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है. अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना पड़ेगा? वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.